मेरे पशु चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को नमस्कार। मेरे एवीएफओ साथियों को नमस्कार। और जो भी संगणना का काम करें उन सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दूध, मांस, अंडा उत्पादन का जो सैंपल सर्वे होता है वो अभी बीच में हो रहा था। ऑफलाइन हो, इसके पहले ऐप से हो रहा था, फिर बीच में ऑफलाइन चालू हो गया था और अब पुनः ये ऐप के माध्यम से सर्वे होना है। तो हो सकता है पहले भी आपने किया होगा, लेकिन कुछ सिस्टम ऐप में बदले गए हैं। हो सकता है आपको फिर से असुविधा हो। और विशेषकर मेरे जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने मोबाइल पर कभी काम किया नहीं है, तो उनको तो निश्चित ही असुविधा का सामना करना पड़ता है और दिक्कत होती होगी। तो इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि एक वीडियो में सारी की सारी जानकारी को अगर मैं दूँगा, तो आप लोग भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप छोटे-छोटे वीडियोज़ बना करके मैं आपको जानकारी दूँगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वो आप वीडियो देखेंगे, तो इन जो परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, वो शायद सामना ना करना पड़ेगा और आपका काम काफ़ी आसान होगा। बस अनुरोध ये है कि आप वीडियोज़ को देखें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम ई लिस्ट ऐप पर लॉगिन कैसे करते हैं और उसके बाद जो प्रारंभिक प्रोसेस है वो क्या है, वो आपको मैं क्रमशः बताने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले मैं मोबाइल पर जो आपने डाउनलोड किया है ई लिस्ट ऐप, ये इस पर क्लिक करते हैं। ये ऐप ओपन हो गया। इसके बाद ये लॉगिन का ऑप्शन अपने आप आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और दूसरे नंबर पे पासवर्ड डालना है। आपको यूज़र नेम मिला होगा, जो भी आपका यूज़र नेम उसको सावधानी से डालें। सावधानी से इसलिए कि आपका एक भी अक्षर इधर का उधर अगर हो गया तो लॉगिन करने में बहुत परेशानी होती है। इसको इसलिए उसको देख करके, जहाँ कैपिटल है, जहाँ स्मॉल है, जो स्पेलिंग है, बिल्कुल सही भरें। लीजिए मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। वैसे मेरी लॉगिन आईडी सेव है, फिर भी आपको बताने के लिए मैं इसको मैनुअल लॉगिन करता हूँ। ये यूज़र नेम मैंने भर दिया है और नीचे मैं पासवर्ड भरूँगा। ये मैंने पासवर्ड भर दिया है। इसके बाद ये जो नीचे नीला बटन लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और ये लॉगिन हो रहा है। यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप पासवर्ड उसको सेव करना चाहते हैं तो इस पर सेव पे क्लिक कर दें और आपको बार बार अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं तो ये इसमें सेव हो जाएगा। आपको सिर्फ क्लिक करना होगा और ये अपने लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिक भर जाएगा। मैंने तो पहले सेव किया होगा, फिर से इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप भी सेव कर लीजिए। ये पासवर्ड सेव्ड आ गया, मतलब वो आपका सेव हो चुका है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जानकारी इसमें पहले से भरी हुई, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये ऊपर ये किस ईयर का सर्वे है, ये 2023-2024 का है। कौन से सीज़न का है, ये समर सीज़न का, ये पहले से भरा हुआ है। यहाँ पर सर्वे का टाइप कौन सा है, कंप्लीट, एनुमरेशन और दूसरा डिटेल्ड। ये कंप्लीट इसमें भरा हुआ है पहले से, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। स्टार्ट टाइप विलेज, अर्बन वार्ड, मतलब ये पूछ रहा, कह रहा वो कि ये गांव का सर्वे है या कि किसी शहरी क्षेत्र का है, किसी शहर के वार्ड का है। तो अगर आपको शहरी वार्ड मिला होगा तो यहाँ पर ये जो नीला चिन्ह है यहाँ पर होगा, अर्बन वार्ड पर होगा। यहाँ पर आपको कितने विलेज दिए गए हैं, कितने गांव दिए गए हैं, ये इसकी संख्या पहले से इसमें भरी हुई है। 2 विलेज दिए गए हैं। आपको जैसा भी होगा, 1, 2, 3 जो भी मिले होंगे, यहाँ पर संख्या भरी होगी। और इसके बाद
ये जो गांव हैं, गांव के नाम भी दिए गए हैं। एक ये नाम दिया है, ये नाम दिया है, ये गांव का नाम दिया है। और ये इसका सारांश दिया है। समरी पे हम क्लिक करते हैं। समरी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी आपने सर्वे कार्य किया है, जितना भी आपने जानकारी भरी है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अभी कोई सर्वे कार्य नहीं किया गया, इसलिए यहाँ सब जितना भी डाटा है 0 0 करके आ रहा है। चलिए बैक होते हैं, हम पिछले पेज पे आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ चूक गया हूँ, उसको भी ध्यान दे लीजिए। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमें ये जो ऊपर वाला कोना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये हमारा प्रोफाइल है। क्लिक करने से हमारी ये जानकारी यहाँ पर आ जाती है। ये देख लीजिए आपकी जानकारी सही है या कि नहीं। अगर आपकी जानकारी, मोबाइल नंबर, आपका नाम इत्यादि अगर सही ना हो तो आप सुपरवाइज़र या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करके इसको क्लियर करवा लीजिए। चलिए बैक होते हैं। इसको ये जो क्लोज है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज क्लोज हो जाएगा। हम फिर से यहीं पे आ गए। अब हमको आगे कैसे बढ़ना है? आगे बढ़ने के लिए ये जो नीचे दिए गए हैं, ये देखिएगा, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये होम, शेड्यूल, सिंक और हेल्प, सबसे नीचे वाली पट्टी में ये देखिए, ये वाली जो पट्टी है, यहाँ पर ये चारों ऑप्शन दिए हैं। तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, ये आगे बढ़ने के लिए हम इसी पे क्लिक करेंगे, शेड्यूल पे। ये हमने क्लिक किया और ये अगला पेज इसमें ओपन हो गया। यहाँ पर ये देखिए, शेड्यूल 1 जनरल इन्फॉर्मेशन और ये स्टार्ट शेड्यूल, ये तीसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट शेड्यूल, ये जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब आप ये देखिएगा, इसके बाद ये ऊपर क्लोज है। जब हम इसको क्लोज करेंगे, अभी हम इसको क्लोज नहीं करना है, ऊपर इससे मतलब नहीं है। ये विलेज दिया हुआ है, ये विलेज के नाम दिए हैं। फिर से यहाँ पे ये कटरा और ये कुंडा, 2 गांव के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। तो हमको जो भी विलेज चुनना है, हम पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मुझे कटरा का ही करना है, तो कटरा के सामने ये जो प्रोसीड मतलब कार्य प्रारंभ करें, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर इसकी जानकारी आ जाती है। यहाँ पर इसकी जानकारी, पीरियड ऑफ सर्वे दिया है, यानी कौन से समय में सर्वे हो रहा है, स्टेट नेम मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कटनी, आदि आदि ये जानकारी दी है। और ये यहाँ पर विलेज कोड दिया है। इस कोड को आप ज़रूर चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये जो गांव डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका कोड वो ना हो जो आपका गांव है, किसी दूसरे गांव का कोड दिया हो। कभी कभी एक ही नाम के 2 2 3 3 गांव होते हैं, तो ये भी हो जाता है कि किसी दूसरे गांव को आपको दे दिया जाए। इसको चेक कर लीजिए, और इसको चेक करने के साथ साथ आप अलग से नोट भी कर लें, क्योंकि अभी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अब इसके बाद ये पेज खुल गया। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया है नीले में सबसे नीचे, उस पर क्लिक किया और ये अगला पेज खुल गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे जो जानकारियाँ हमको भरना है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड एज पर लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस। इसका मतलब है कि इसके पहले जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार उस गांव में कितने परिवार हैं, यहाँ पर हमें वो संख्या भरना होगी। दूसरे में टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन, उस गांव में रहने वाले व्यक्ति कितने हैं। तो यहाँ पर अब ये जानकारी आप कहाँ से भरेंगे? इस जानकारी को आप इंटरनेट से खुद सर्च कर सकते हैं। वो सर्च कैसे करेंगे? इस वीडियो के पश्चात मैं तुरंत अगला वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं कि वो जानकारी हम इंटरनेट से कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने देखिए जो जानकारी मैंने निकाली थी, पॉपुलेशन उस गांव की 87 है और हाउस होल्ड यानी परिवार 20, ये हम भर देंगे यहाँ पर। इसके बाद ये नीचे, अब यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है, फर्स्ट हैमलेट नेम, सेकंड हैमलेट नेम, यहाँ पर अगर वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है तो वहाँ पर आपको हैमलेट बनाना होते हैं।
0, 1, 2 करके। यहाँ पर चूँकि इसकी जनसंख्या कम है इसलिए यहाँ पे हैमलेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद आगे आता है, इज देयर एनी आउटब्रेक ऑफ डिसीज ऑफ लाइव स्टॉक पोल्ट्री ड्यूरिंग द लास्ट सीजन। लास्ट सीजन में इसके पहले उस गांव में कोई आउटब्रेक तो नहीं था। अगर था तो यस करेंगे। यस जैसे ही आप करेंगे आगे के ऑप्शन खोलेंगे, और अगर नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि यस करने पर और आगे क्या ऑप्शन आते हैं। अगर आपने इसमें यस किया है, वहाँ पे कोई आउटब्रेक था, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिसीज, यहाँ पे उस सेलेक्ट करेंगे तो ये बीमारियों के नाम आ जाएंगे। कौन सी बीमारी का आउटब्रेक हुआ था यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। दूसरा, सेलेक्ट एनिमल, किस प्रकार के पशुओं में हुआ था, कैटल में, बफेलो में, जो भी है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। नंबर ऑफ एनिमल अफेक्टेड, तीसरे नंबर पे ये दिया है कि कितने पशु बीमार हुए उस बीमारी से, और नंबर ऑफ एनिमल डाइड विद डिसीज, इस ये अगला ऑप्शन आता है कि उस बीमारी से कितने पशु मरे। इसके बाद नंबर ऑफ प्रोफिलैक्टिक वैक्सीनेशन मेड, ये अगला ऑप्शन आता है कि उस वहाँ पर वैक्सीनेशन कितना किया गया। ये वैक्सीनेशन का मतलब है कि आउटब्रेक से संबंधित अगर आपने वैक्सीनेशन किया है तो यहाँ भरना है, और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर चूँकि ऐसी कोई स्थिति है नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है, तो यहाँ पर बैक होना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इज देयर एनी आउटब्रेक ऑफ डिसीज ऑफ लाइव स्टॉक। अभी जो पहले मैंने बताया था तो यहाँ पर कोई आउटब्रेक नहीं था, इसलिए मैंने नो कर दिया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है सेव, यहाँ पे बार बार पट्टी आती दिखाई नहीं देती, ये नीला सबसे नीचे ऑप्शन है सेव, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी सेव हो गई। देखिए जो आपने जानकारी भरी है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड 20, ह्यूमन पॉपुलेशन 87, 87, ये आप जानकारी भर चुके हैं तो वो यहाँ शो होने लगी। अगर मान लीजिए धोखे से आपको लगता है कि नहीं मैंने जानकारी गलत भर दी, तो आप ये गो बैक पे जा करके फिर से पिछले पेज पर जाके जानकारी सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन, ये अच्छा ये जानकारी इसमें पहले से भरी हुई है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है। ओके, इसके बाद फिनिश, सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया है फिनिश, मतलब ये हमारी जानकारी भर चुकी है, अब हमको इसको बंद कर देना है, समाप्त कर देना है। ये जैसे फिनिश करते हैं, क्लिकिंग कन्फर्म विल मार्क दिस शेड्यूल्ड एज कंप्लीट एंड नो मोर चेंज कैन बी मेड आफ्टर दिस। यहाँ पर ये मैसेज ये बताने जा रहा है कि जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी जानकारी भरी हुई है वो जानकारी सेव हो जाएगी, और फिर उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप देख लें कि हाँ हमारी जानकारी क्लियर है, आप श्योर हो जाइए। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कीजिए, और अगर मान लीजिए अभी भी आपको कोई शंका है तो ये लेफ्ट में जो बैक दिया है इस पर क्लिक करेंगे, और अगर जानकारी सही है तो आप कन्फर्म है राइट में क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे ये कन्फर्म कर दिया, यहाँ पर ये आ गया डन। अब आप जैसे ही सर्वे स्टेटस पे, ये नीचे दिया है सर्वे स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये बता रहा है एनुमरेटर कंप्लीटेड, मतलब संगणक ने अपनी जानकारी कंप्लीट कर दी है। सुपरवाइजर वर्किंग, सुपरवाइजर अपना काम कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में वेट, जानकारी का वेट हो रहा है। ये इसको क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार से हमारा शेड्यूल 1 कंप्लीट हुआ। अब शेड्यूल 1 यहाँ पर जो सबसे ऊपर दिया है, इसको क्लोज बटन पर हम जा करके इसको क्लिक कर देते हैं, इस ऊपर वाले को। आप जो भी काम करते हैं, यह हमारा शेड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है। जो भी आप वर्क करते हैं तो यार ध्यान दीजिए, ये
सिंक जो दिया है नीचे, सबसे नीचे वाली पट्टी पे सबसे पहले होम, दूसरा शेड्यूल, तीसरा सिंक और चौथा हेल्प। तो आप जो भी काम करते हैं इस सिंक पे ज़रूर क्लिक करें ताकि वो जानकारी सर्वर पे अपलोड हो जाती है। ये सिंक पे क्लिक करते हैं, ये आ गया ऊपर, ये सिंक डाटा, वो कह रहा है कि डाटा सिंक किया जाए, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये फिर से आ गया कन्फर्म नीचे, यानी कन्फर्म हमको डाटा सिंक करना है। ये लीजिए, और ये सिंकिंग चालू हो गई। डिवाइस, ये आ गया नीचे इंफॉर्मेशन, डिवाइस डाटा सक्सेसफुली सिंक्ड विद सर्वर, आपका डाटा सिंक्ड हो गया है। बस ये हमारा शेड्यूल 1 कंप्लीट हो गया एक गांव के लिए। और अब जैसे ही शेड्यूल 2 पे हम जाएंगे तो मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप जा कर के सेकंड शेड्यूल पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम सेकंड शेड्यूल भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से काम कर सकेंगे।